क्रोधाशिर्विशदष्टदुर्जयविष ज्वालावली विक्रमो विद्याभिषजमन्त्रितोय हवनैर् तद्वते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा साम्यन्त्ययो विस्मया सन्तप्तोत्तमकाञ्चनक्षितिधर श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशतौ व्याघातनिष्कासिता नानादेहिविलोचनद्युतिहरा त्रैलोकेश्वरभङ्गलब्धविजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् नस्याचेतवपादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणं लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतिरवता शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मातमृगेन्द्रभीमनिनिदात् वन्या यथा कुंजरा। चलिए बस ओम इतना ही पढ़ाया था ना, होशियार हो गए बच्चे अब। हाँ चलो चलो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुलस श्री मेरु चूड़ामणे। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुलस श्री मेरु चूड़ामणे। भास्वद बाल दिवाकरद दिवाकरद द्युति हरप प्रनिष्ठ भामंडल। भास्वद बाल दिवाकरद द्युतिहर प्राणिष्ठ भामंडल। अव्याबाद मचिन्त्य सार मतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम। आ गई। अव्याबाद मचिन्त्य सार मतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम। सौख्यम त्वच्चरणार विंद युगलस स्तुत्यैव संप्राप्यते। सौख्यम त्वच्चरणार विंद युगलस स्तुत्यैव संप्राप्यते।
दिव्य स्त्री नयना, बोलिए एक साथ बन जाएगा। दिव्य स्त्री नयना विराम विपुल श्री मेरु चूड़ामणे प्राणिष्ठभामण्डलम् हव्यावादमचिन्त्य सारे शाश्वतं सौख्यं तुत्यैव संप्राप्यते। हाँ, इसमें मुख्य रूप से अपने को जहाँ पर स्वराघात विधि होती है उसका ध्यान रखना चाहिए सर्वत्र, तो बहुत अच्छा होता है। दिव्यस, अपने दिव्यस क्यों पढ़ा? आगे आधा श था तो उसको पीछे जोड़ना पड़ा था, इसको कहते हैं स्वराघात विधि या द्वित्व भी बोलते हैं। तो दिव्यस, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे भी बने, फिर विपुलस, बोलो दिव्यस। अब यहाँ पे विपुलस, आगे स्रा है तो आगे स्रा कैसे बनता है? आधा श और रा मिलके शक्कर, तो विपुलस हो जाएगा। इन पे ध्यान देना आप अभी पीछे पढ़ते समय। इसी प्रकार दिवाकरद, क्योंकि द्युति का दा इधर चला जाएगा, तो जिनको पकड़ में ना आ तो पेंसिल से आप थोड़ा सा निशान लगा लो। इन अक्षर पे हमें स्वराघात विधि करनी है। इसी प्रकार हरप, आगे प्राणिष्ठ है तो हरप हो जाएगा। त्यक्तोपम सौख्यम त्वचरणारविंद युगलस, इधर सा इधर चला जाएगा ऐसे। अब देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। दिव्य स्त्री नयनाभिराम, अर्थात जो दिव्य स्त्री या देवांगना है जिनके नयनों को भी वो आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे वे शांतिनाथ भगवान हैं। अपन शांतिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है, तो कैसे हुए अरहंत परमेष्टि? तो दिव्य देवांगनाएं जो हैं उनके नयनों को भी अत्यधिक अविराम सुंदरता को देने वाले, या दिव्य स्त्रियाँ जो हैं वो भी उनके रूप लावण्य से प्रभावित हैं। ऐसे और कैसे हैं? विपुल श्री मेरु चूड़ामणि, और निर्मल लक्ष्मी के श्रेष्ठ चूड़ामणि है। चूड़ामणि माने श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। जो श्री माने होता है लक्ष्मी, और मेरु आता है लक्ष्मी का पर्वत जो है मानो, या लक्ष्मी का जहाँ विपुलता से लक्ष्मी का भंडार है, ऐसे उस लक्ष्मी के लिए भी वह श्रेष्ठ चूड़ामणि के समान हैं। अथवा अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जो होती है उसकी श्रेष्ठता को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे भी शांतिनाथ भगवान हैं। तो भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहरा, और जैसे भास्वत बाल दिवाकर यानी छोटा जो सुबह सुबह का सूर होता है ना, अरुण जिसको कहते हैं, इसको बाल दिवा, तो उत्पन्न जन्म लेते हुए बाल दिवाकर के समान जिनकी कांति है, हाँ कांति को, अच्छा प्रातःकालीन सूर्य की कांति को भी जो हरने वाले हैं, और प्राणियों के लिए इष्ट भामंडल से सहित है। प्राणिष्ट भामंडलम, जो प्राणियों को इष्ट है ऐसे भामंडल से जो सहित हैं, ऐसे भी शांतिनाथ भगवान। हाँ, अव्यावाद अचिंत सार मतलब, और जो अव्यावाद जिसमें कोई बाधा ना हो, अचिंत है, ऐसा जो सुख है अचिंतनीय सार से युक्त, वो सुख कैसा है जो हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मिलने वाला है, उस सुख का विशेषण बतला रहे हैं। पहले तो 2 लाइन में भगवान कैसे हैं ये बताया कि दिव्य स्त्रियों की नयनों को भी सुंदर लगने वाले हैं, और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के विपुलता से जो श्रेष्ठता को प्राप्त हैं, और उदित होते हुए सूर्य की कांति को हरण करने वाले हैं, और सभी प्राणियों को इष्ट जो है ऐसे भामंडल से सुशोभित हैं। अब कैसा सुख मिलता है उनकी स्तुति से? अव्याबाद, जो कभी बाधा को प्राप्त ना हो। अचिंत सार, जो अचिंत है, सारभूत है। अतुलम, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। त्यक्तोपमम, अर्थात जिसकी उपमा को
त्याग कर दिया जाए, उसके द्वारा कोई दूसरा उनकी उपमा वाला नहीं है। अनुपमय जिसको कहते हैं, अनुपम, जिसकी किसी से उपमा ना की जा सके, ऐसे शाश्वत सौख्यम, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। कौन? तो चरणारविंद युगल स्तुतैव, जो आपके चरणान, अरविंद माने होता है कमल, चरण कमल रूपी युगल की स्तुति करता है, संप्राप्यते, वह ऐसे सुख को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो अरंत सिद्ध बनते हैं उनका सुख, सिद्ध भगवान का सुख कैसा होता है? तो इस प्रकार के सुख को वो आपकी स्तुति करने वाला भक्त प्राप्त कर लेता है। ये बात यहाँ पर कही गई। अब पहले से श्लोक से एक बार अपन पुनः स्वराघात विधि कहाँ का अपने को तोड़ना, ये द्वित्व करना है, इसको देखते हैं। देखो ना, नस सबसे शुरू में क्या पढ़ना पड़ेगा? नस नेहाच, तो ये ध्यान रखो, नस ने नहीं नस, ठीक। देखो क्षरणम के बाद प्रयांति, तो यहाँ अपन ने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अनुस्वार आ गया, ड़ा के ऊपर बिंदी हो गई, तो अपने आप में ये दीर्घ हो गया। तो पहले हिरस अक्षर होना चाहिए, तभी स्वराघात विधि होगी। यदि पहले दीर्घ है, बड़ा आ है, ई है, या का है, ऊ है, तो नहीं, छोटा अक्षर होना चाहिए, हिरस इसको कहते हैं। पादद्वयम मिल गया, पादद्वयम नहीं, पादद्वयम ऐसा बोलना। हेतुस्तत् दुख संसार गुण दुग्ग रश्मि निकरब, पहले काव्य में तीसरी पंक्ति में निकरब बोलेंगे, निकर बोलेंगे तो वो सही नहीं है। निकरब व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्माकार है, पहले काव्य की तीसरी पंक्ति में निकर व्याकीर्ण लिखा ना, तो निकरब व्याकीर्ण भूमंडलो। दूसरे में क्रोधा ज्वाला विसज, दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो, से विक्रम हो गया ना, विक्रम, विक्रम बोले ना अपन ने, तो विक्रम, क्योंकि क्रा इधर था, ये छोटा अक्षर है, ऐसा ध्यान रख। क्या सेकंड की फर्स्ट लाइन, क्रुद्धा शीर विष दष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो, विद्या भीषण याति प्रशांतिम यथा, दूसरे छंद की दूसरी पंक्ति में याति प्रशांतिम यथा। आया समझ में? एक बार आपका अभ्यास बन गया ना, तो सब जगह सुधर जाएगा, नहीं तो 90% लोग इसका प्रयोग करते ही नहीं है। और इस प्रकार भक्ता मर प्रणतमौल मणि प्रभाना, ये जब बोलते हैं तो इससे आपका छंद भंग भी नहीं होता और उच्चारण में शुद्धता होती है। और ये बार एक बार अगर आप पकड़ना सीख गए ना, तो हर जगह आपको लगेगा अब में हम पकड़ें। आज भक्तामर जो आप पाठ करते उसमें देखना कहाँ कहाँ इसकी विधि, स्वराघात विधि होना चाहिए। अब जो भी पाठ आप पढ़ो उसमें देखो कहीं ऐसा अक्षर हो तो उसको स्वराघात विधि का। क्या कह रहे हैं भैया? आधा प और रा मिल के बनता है प्र, ये संयुक्त व्यंजन माना जाता है, संयुक्त व्यंजन होता है ये। याति प्रश्न से द्या बनना, आधा दा और या मिलके दा बनता। विद्यासागर की विद्यासागर, विद्या आधा दा में या है, ऐसा समझ। याति प्रशांतिम यथा तद वत्ते, ये यहाँ पे तद अलग है, वत्ते अलग हो गया ना। चरणार अब ये तीसरे काव्य में देखिएगा, कांचनक, कांचनक क्यों आ जाएगा? आगे छ दिया है, छ में छोटी की मात्रा है, यदि बड़ी की होती तो हमने, वैसे भी अपन कक्षा रक्षा बोलते ना, रक्षा, तो ये वाला छा होता है, तो इसके आगे का पड़ा है, कांचनक। क्षितिधर, क्षितिधरस आगे शाह आ जाएगा, कांचनक क्षितिधरस श्री स्पर्धि गौरद्युते, गौरद्युते। एक बार अभ्यास कर लो आप इसके निमित्त से, तो आगे आपको बहुत सुधार होगा। बहुत जो भी पाठ आप पढ़ते हैं इस प्रकार की विधि से पढ़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर जो सरकार चले तो चलने दो। चरणप, तीसरे काव्य की दूसरी पंक्ति में चरणप मिला,
पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीढ़ा प्रयांतिक क्षयम। प्रयांतिक आ जाएगा, आ रहा ना समझ में। बाकी अपने पेंसिल लेके आओ तो बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा निशान लगाना श्रेष्ठ है बजाय पेन से, है नहीं। बहुत अच्छा, एक भैया तो पेंसिल ही नहीं, छोटी ई के आगे अगर कोई ऐसी संधि अक्षर होता है तो उसको दीर्घ पढ़ा जाता है। गिनेंगे जब मात्रा से उसकी 2 मात्रा गिनते हैं, आधे वाला अक्षर जो पीछे में उस अक्षर से जुड़ जाता है, हाँ प्रयांतिक होगा। हाँ बीच में होगा तो यदि आगे ह्रस्व है तो वो अक्षर तो जो के त्यों बोलना है आपको, लेकिन अगले वाले ह्रस्व में उसको जोड़ना है। प्रयांति को प्रयांति ही बोलेंगे, क्षयम को क्षय ही बोलेंगे, लेकिन प्रयांतिक का इधर आ जाएगा तो प्रयांतिक क्षयम। उद्यत भास्कर विस्फुरत सतब। अब व्याघात को व्याघात बोलेंगे किंतु सत का आधा जो व दिया व्याघात का वो इससे जुड़ेगा। सतब व्याघात निष्कासिता हो गया। अब जैसे तीसरे की अंतिम पंक्ति नाना देही विलोचनद। अब चनद क्यों बोलेंगे, आगे द्युति का द इधर चला जाएगा, विलोचनद द्युति हरा द आएगा क्योंकि द और या मिलके बना है, तो विलोचनद द्युति हरा शीघ्रम यथा सर। त्रैलोक, अब चौथे में देखिएगा, त्रैलोकेश्वर भंगल विजया दत्यंत रौद्रात्मकान नाना जन्म सब जीव संसार न को वा प्रस्खलतीय के निवे कालोग्र दावना दावानलान नस्या। बस एक ही जगह इसमें ज़्यादा नहीं है। नस्या चेतव पाद पद युगलस, युगल की जगह युगलस तुत्यापगा वारणम। अब युगलस तुत्यापका बोलेंगे तो चलेगा, आधा सा नहीं भी, क्योंकि हम लोगों को मास्टर साहब ने स्कूल जाना बताया, स्कूल जाना ई तो है नहीं है, लेकिन अपन शुरू से क्या पढ़े, कहाँ जा रहे स्कूल, तो ई पहले बोलते हैं, तो ई तो उसमें है नहीं है, वो था स्कूल स्कूल। लेकिन स्कूल बोलने में तो कोई समझेगा नहीं स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल जा रहा है तो समझ में आता है। तो अपने यहाँ पर जो उच्चारण हमें सिखाया गया ई से सहित है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर ई बोलेंगे तो एक अक्षर पूरा बढ़ने से छंदभंग हो जाता है। जैसे भक्तांबर का आप दूसरा काव्य पढ़ते हैं, तो से केलाह मपीता, तो अब स्तोस्य बोलने से एक अक्षर बढ़ गया, इसलिए उसको क्या करना, साइलेंट रखो स को। जैसे अपन अंग्रेजी में के साइलेंट हो गया तो नॉलेज हो गया, लेकिन उच्चारण नहीं होता, इसमें आधा स को पहले साइलेंट रख के तो से, इसे नीचे का में स्तोत्रैर, इस स्तोत्रे बोलने में एक अक्षर बढ़ जाता है तो छंद भंग होता है। तो से केलाह मपीतम, जब तो से बोलते बोलते फिर आपका ऐसा आएगा, आप स्तोस्य बोलेंगे तो भी ई पर जोर नहीं पड़ेगा। स्तोत्रैज हमने सा बोला, लेकिन इतने बोला कि उसमें छंद भंग भी नहीं हुआ, स्तोत्रै ई बोल गया, तोत्रैर 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 बोलते बोलते स्तोत्र ही आ जाएगा, अन्यथा पहले ई पर जोड़ पड़ने से वो छंद भंग हो जाता है। स्तु से केला आए समझ में ना। इसी प्रकार यहाँ पर युगलस तुत्याप का वारणम, इस तुत्याप का बोलेंगे एक अक्षर बढ़ने से छंद भंग हो जाएगा, तुत्याप का वारणम। अब लोकालोक ने 5वें में लोकालोक निरंतरप मिल गया, निरंतर प्रविततक। अब ज्ञा कैसे बनता है, संस्कृत के अनुसार तो ज्या और इंगा मिलके बनता है, इसलिए कह लो ज्ञान सागर जी बोलते हैं। लेकिन हिंदी के अनुसार देखा जाए तो हमने बनारसी दासी उस बना नाटक समय सर आदि ग्रंथ लेकर आई भी कई ग्रंथों में देखा आधा ग और य इसको मिलाकर पढ़ते हैं। और अभी तक चूँकि हम लोगों ने हमेशा ज्ञान सागर महाराज ही बोला है, ज्ञान सागर महाराज में अटपटा भी लगता है। तो लोकोपचारा सिद्धि, लोक में जो उपचार से प्रचलित जो उच्चारण हो गया उस अपेक्षा से ज्ञान बोलना बुरा नहीं लगता, ज्ञान बोलो तो अटपटा सा लगता है। इसलिए कई जगह पुस्तक में हमने देखा आधा ग और या मिला के भी ज्ञान बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन प्रविततक ज्ञानेक मूर्ते विभो,
नाना रत्न रुचिरस श्वेतात पत्रत्रय त्वत्पादद्वय पूतगीत रवता शीघ्रम द्रव्यंत्यामया दर्पाद मान मृगेन्द्र भीम निंदाद वन्या यथा कुंजरा। इस प्रकार से छठवें का तो आपको उच्चारण करा दिया, आगे अपन और देख लेंगे। चलिए इतना रखते हैं, थोड़ा भेद प्रभेद पढ़ेंगे, है ना। पेज नंबर निकालिए, 54 नंबर पेज 54। अभी देखिए जो अपन ने स्तुतियाँ पढ़ी है ना, सबसे शुरू में शांतिनाद स्तमन गोमती षष्ठक, इसके सबको एक एक श्लोक तो याद करना ही है। 10 नंबर के एक प्राकृत का और एक संस्कृत का श्लोक नियम से आए। कल पाठ्यक्रम वगैरह सब आपके पास पहुंच गया है। बहुत सरल है, कठिन कहीं नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे हमने आपको तो एक एक श्लोक लिख लिया तो 10 नंबर तो पक्के, चाहे पहले ही पहला लिखो। ये तो 10 नंबर किसी के यदि आपने लिख लिया, इसके बाद जो है कुछ शब्दार्थ आप याद रखो। जैसे मान लीजिए अपने समग्र माने संपूर्ण, आपके पास जो PDF पहुंचाई थी उसमें इसके शब्दार्थ लिखे हैं, और आप लोग कॉपी में भी कुछ लिखें। तो नमामि यानी नमस्कार करता हूँ, मोह माने आसक्ति या एक कर्म है। इसी प्रकार से जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। अवधि माने समुद्र होता है, नीर माने पानी होता है। ये और अपन देख लेंगे, 20-21 तारीख को पूरा रिवीजन कर लेंगे, और जिसको देना हो वैसे। तो ये शब्दार्थ इसमें, और गोमती स्तुति इसमें भी शब्दार्थ याद रखो और करो। आप लोग करना तो है, जितना करेंगे उतना अच्छा आएगा। और बाकी जैसे अपन ने पढ़ा नमोकार में मेरा जीवन बना दो, तो उसमें एक शब्द हम दे देंगे और उसके आगे की पंक्ति आपको पूरा करो, तो इसमें काम हो जाएगा। गुरु ने जहाँ जहाँ भी इसमें भी करना है, तो 2 हाँ फिल इन द ब्लैंक से रहेंगे। और बाकी जो है ये अपन ज्ञान उपयोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए उस दिन 20-21 तारीख को बैठ करके उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो 50% गैसिंग उसमें मिल जाएगी। वही पूछा जाएगा 70% है। और ज़्यादा लिखने का भी काम नहीं, क्योंकि पढ़ना लिखना कई लोगों को बहुत दिन से छूट भी जाता है, इससे कुछ में कठिनाई वाली बात नहीं, बहुत सरल है। चलिए कल अपनी चर्चा चल रही थी व्रतियों को लेकर के। 6 काल की चर्चा आपसे की थी, और 6 काल के वर्णन में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की चर्चा हो गई। और यह काल जो है अपने आप में एक प्रकार से, जहाँ हम रहते हैं भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ये परिवर्तन होता है, मलेच्छखंड आदि में ये परिवर्तन नहीं होता, विदेश क्षेत्र में भी नहीं होता। अब चूँकि ज़्यादा विस्तार पढ़ना हो तो आप पुस्तकों से पढ़िएगा, विशेष विस्तार बताने में समय निकल जाएगा। फिर भी कल बेसिक जानकारी आपको दे दी थी, और वो जो है पुस्तक की जो PDF आपको पहुँचे उसमें से आप पढ़िएगा। जो ना बने तो हमसे पूछ लो। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे व्रतियों के 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहले व्रती कौन होते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो व्रती वो होता है जिसने 5 पाप का त्याग किया, और जिसने पाप का त्याग नहीं किया वो कौन? अव्रती, है ना। और जिसने पाप का त्याग किया वो व्रती। तो व्रती 2 प्रकार के होते हैं, अणुव्रती और जो 5 पाप का थोड़ा त्याग अथवा आगम के अनुसार एक देश त्याग। एक देश माने क्या होता है? थोड़ा बहुत। जो 5 पाप का थोड़ा बहुत त्याग करते हैं उन्हें कहते हैं अणुव्रती। जो 5 पाप का पूरा त्याग करते हैं उन्हें कहते हैं महाव्रती। तो इसको अणुव्रत और महाव्रत कहते हैं। तो जो अणुव्रत को धारण करे वो क्या कहलाता है? अणुव्रती। और महाव्रत को धारण करे सो महाव्रती। अणुव्रती में क्या होता है संक्षेप में आपको समझा देते हैं। श्रावक अणुव्रती बनता है, मुनि महाराज महाव्रती होते हैं। एलक छुल्लक 11 प्रतिमा तक के जो श्रावक है प्रतिमाधारी, वे सब कहलाते अणुव्रती। पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक। और उसके बाद जो मुनि महाराज होते हैं उनकी कोई प्रतिमा नहीं होती, वो महाव्रती होते हैं। 5 पाप का उनका पूरा त्याग होता है। तो जितने भी प्रतिमाधारी श्रावक है वो क्या कहलाते हैं? अणुव्रती। और मुनि महाराज हो गए महाव्रती। अब माता जी कहाँ चली गई? वे बीच में लटक गई। उपचार से महाव्रती होते हैं, उनका महाव्रत होता है। श्रावक की तो नहीं होती, वो श्रावक से ऊपर और मुनि से नीचे।
तो उनके व्रत चूँकि स्त्री पर्याय के अंतर्गत इतना ही 5 पाप का त्याग संभव है, तो अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण 5 पाप का वो त्याग करते हैं, क्योंकि उनके महाव्रतों को उपचार महाव्रत कहा जाता है। पूर्णता के अभाव में उनको उपचार महाव्रती कहते हैं। प्रतिमा तो उनकी नहीं, प्रतिमा से ऊपर महाव्रत में कुछ छूट को लेकर के उनके महाव्रत होते हैं और सब व्यवस्था बनाई जाती, क्योंकि पूरी तरह वो व्रतों को धारण नहीं कर सकते। इस अपेक्षा से इसमें भी खूब मत मतांतर भेद आदि लेकर के वो झगड़ा तो है ही। जहाँ क्या करोगे, आचार्य महाराज ने भी बहुत दिन से सोच विचार कर दीक्षा दी। अब दीक्षा देने के बाद बड़ी समस्याएं कुछ आई। इसमें भी आज अपने यहाँ 2 परंपरा को यारिकाओं से अष्टद्रव्य से पूजन आदि सब कराते हैं। अपने यहाँ फिर आचार्य ने बहुत विचार किया कि हमारे यहाँ वस्त्र सहित कहीं पूजन का विधान है ही नहीं। आर्य का जो वस्त्रधारी है और अनेक प्रकार की शारीरिक अवस्था उनकी होती है, तो कैसे पूज्यता के योग अष्टद्रव्य से पूजनी नहीं है। फिर उन्होंने आगम ग्रंथ पढ़ने के बाद बताया कि भाई ये तो हमारे लिए उचित नहीं है। तो उन्होंने बिना पूजा के सिर्फ यथा योग्य विनय आदि करके वो आहार को ग्रहण करे, ऐसी परंपरा आचार्य महाराज ने सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया, जिससे आज सैकड़ों आर्य इस तरह से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। क्योंकि पूर्णतः परिव्रजा या दीक्षा तो आर्य स्त्री पर्याय में संभव नहीं। कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, इत्थिम न पर स्त्रियों की दीक्षा नहीं होती। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक उपचार से यथा योग्य ही उनके दीक्षा व्रत आदियों को उनको दिया जाता है, क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था, उठने बैठने सब व्यवस्था बिल्कुल मुनियों से पृथक हुआ करती हैं। ऐसा अब इसमें अपना विवेक और विवेक से काम करना चाहिए। महाराज जी इस विषय में ना कह सकते ना हाँ कह सकते। अपना विनय कर लो, निवेदन कर लो आप। तो कई लोग इस निवेदन विनय को स्वीकार भी लेते हैं और वो जरूरी नहीं करते हठाग्रह। ऐसा कुछ लोग हठाग्रह करते, नहीं तुम करोगे तभी हम लेंगे। तो वो अपना विवेक देखो, क्या बात है, जरूरी थोड़ी ना हर बार। अब कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए कोई भी नहीं है, साधु का उपवास ना हो, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अतिथि कोई आए तो फिर अपना विवेक से, आप लोग बहुत समझदार हैं, दुनिया के काम सब कर लेते, तो इस काम में भी विवेक से करो, क्या करें, है ना, करना चाहिए। बाकी बहुत से लोग अब इस बात को समझने लगे, कभी हटाक कई आर्य का हमें मिली है, हम लोग जब मिलते तो वो किसी प्रकार का विकल्प नहीं करती, जैसा श्रावक करें, और नहीं है तो फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए अब देखो, हम ये कहते हैं अणुव्रति किसे कहते हैं, संक्षेप में समझ लो। इसे हिंसा किसे कहते हैं, किसी भी जीव का घात हो या मर जाना, मारना पीटना, इसको हिंसा कहते हैं। तो अणुव्रति श्रावक नियम लेता है, मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा। अब खाना बनाते समय मर जाए, मकान बनाते समय मर जाए, किसी की विरोधी हिंसा, किसी ने हमारे परिवार पर आक्रमण कर दिया, जैसे रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को रावण ने किडनैप कर लिया, तो बोले मैं देखता हूँ बेटा आजा मैदान में, और सबको निपटा दिया, तो भी उसको उतना दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि विरोधी हिंसा है। और श्रावक के विरोधी हिंसा का त्याग, हिंसा 4 प्रकार की होती, पता है आपको, निकाल लो, इसी में अपने पास सब खजाना यहीं पर है, पेज नंबर 56 पर देखो, हिंसा 4 प्रकार की, 5 नंबर 56 पर नंबर 5 मिल गया सबको। हिंसा 4 प्रकार की, देख लो समझ लो। पहली संकल्प हिंसा, सब मैं इसको मारूंगा, संकल्प पूर्वक मारना संकल्प हिंसा होती है। श्रावक मात्र संकल्प हिंसा का त्याग करेगा, मैं जानबूझ के नहीं मारूंगा। फिर दूसरी हिंसा आरंभी हिंसा है। अब खाना बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इसमें जीव मरते कि नहीं मरते, तो आरंभी हिंसा का उसका त्याग, इसको कहते हैं आरंभी हिंसा। आई समझ में ना, किसी भी कार्य की स्टार्टिंग करते प्रारंभ के समय जो हिंसा होती है उसको कहते हैं आरंभी हिंसा, तो उसका श्रावक का त्याग नहीं रहता। उद्योगी हिंसा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, अब खेती करेगा तो पानी कैसे छान के डालेगा क्या, नहीं, इतना पानी कैसे छानेगा, छन्नी फट जाएगा, तो सीधे मोटर लगा देता है। अब हल भी चलाना पड़ता है, उसमें भी जीव मर जाते हैं। तो ये उद्योगी हिंसा है। दुकान खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, इसमें जीव मरते हैं, तो
इसका वो त्याग नहीं कर पाता, इसको उद्योगी हिंसा कहते हैं। चौथा विरोधी हिंसा भी आपको बता दिया, यदि कोई आपको मारे तो आप क्या करोगे? सामयिक में बैठ जाओगे और मार बेटा मुझे, नहीं। सुनो, तुम्हें यदि कोई मारे तो तुम्हें प्रतिकार करने का तुम्हारी क्षमता। मुनि महाराज को अगर कोई उपसर करेगा तो हम तो हाथ बांध करके बैठेंगे, उसको नहीं मारेंगे। देखो महाव्रत अणुव्रत में क्या अंतर हो गया? मुनि महाराज को यदि कोई डंडा लेके मारेगा तो मुनि महाराज क्या करेंगे? डंडा लेके उसको मारेंगे नहीं। क्यों? वो महाव्रती हैं। और तुम क्या करोगे? बेटा एक मारा हम दो लगाएं। सुनो, एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। पूज्य शांति सागर महाराज जी का एक ग्राम से बिहार हो रहा था, और उस समय जो है कुछ लोग डंडा ये लेके आ गए कि हम इन साधुओं को यहाँ से नग्न निकलने नहीं देंगे, वस्त्र पहना के निकालेंगे। अब वो एकदम जो 300-400 लोग बिल्कुल क्रोधित होके आ गए। अब संघ तो बैठा था, उसी समय वहाँ पर जो है श्रावकों को पता चला, वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी अपने अपने जो डंडा थे, तलवार थे, सब रखना पड़ता। जैनी तलवार रख सकता है कि नहीं रख सकता? जरूर रख सकता है, रखना ही चाहिए। अस्त्र शस्त्र, क्योंकि इसके बिना रक्षा नहीं, डरेंगे नहीं। सारे अपने क्षत्रिय तीर्थंकर क्षत्रिय हुए सब अस्त्र शस्त्र रखते थे, लेकिन मारने के लिए नहीं रखते थे, अपनी रक्षा के लिए। और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले। उसी समय संग में एक चंद्र सागर महाराज जी थे, अपने वाले नहीं, पुराने वाले। वो कहे, अरे भैया श्रावको शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, ऊधम नहीं करो, चुपचाप। शांति सागर महाराज जी में, हे संसागर चुप, ये शांति का उपदेश देने का समय नहीं है। लोग तुम्हारे साधुओं को वस्त्र पहनाने की बात करो, तुम उन्हें करने दो उनको अपना कर्तव्य, जाओ क्या करना है। गए उन्होंने ऐसा उनसे लड़ा भिड़ा, डंडा मंडा पटका, आधे किसी के हाथ टूटे, किसी का सिर फूटा, किसी का पैर टूटा, लेकिन जो विद्रोही थे वो वहाँ से मैदान छोड़ के भाग गए। तुरंत पुलिस आ गई और पूरा संघ का निर्बाध विहार हुआ। तो श्रावकों का कर्तव्य है, यदि मुनिराज पर उपसर्ग हो तो तुम्हें शांत नहीं बैठना। भी रक्षाबंधन आने वाला है वही बताने के लिए, नहीं तो तुम अपने साथ में भग जाओ, चुप जाओ घर में। बोले महाराज को उपसर्ग सहन करना है, लेकिन तुम्हें कभी उपसर्ग सहन नहीं करना। ये विरोधी हिंसा, इसमें कोई ज़्यादा पाप का बंध नहीं है। इसीलिए देव, सास, गुरु, धर्म और धर्मायतन की रक्षा करना किसका कर्तव्य? श्रावक का है। अब आपकी पत्नी को अगर कोई उठा के ले जाए तो क्या करोगे? राम जैसा करना? तुम इनको कोई करे, तुम्हारी रक्षा करो। अब समस्या ये है कि आजकल पत्नियों की रक्षा करने की जरूरत, पतियों को आप अपने आप में सब सक्षम है। हाँ क्या बोल रहे भैया, तुम्हारी समस्या? हाँ, महाव्रती मना करना चाहिए, प्रतिकार नहीं कर सकते। भाई देखो ऐसा काम नहीं कर, रोक तो सकते हैं, प्रतिकार नहीं करेंगे। महाव्रतों में स्वीकार करना होता है, प्रतिकार करना नहीं होता। तो ये आपके 4 प्रकार की हिंसा में अणुव्रती जो होते हैं, मां संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, शेष हिंसा का त्याग। तो 11 प्रतिमा तक धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पर जो मुनि महाराज के संपूर्ण प्रकार से हिंसा का त्याग है। अब दूसरा पाप कौन सा है? झूठ। तो श्रावक थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है। 5 पाप दिए ना इसमें, ये देखो 57 पेज पर। दूसरा पाप झूठ है। अब श्रावक और मुनिराज में क्या अंतर है? श्रावक थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है। कैसा झूठ? जिससे किसी का फांसी ना हो, किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। थोड़ी बहुत घर में झूठ चलती है, तो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा किसी के प्राण ही संकट में आ जाए। अप्रैल फूल मनाएगा लेकिन थोड़ा सोच समझ के, तो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे जीवन ही संकट। लेकिन मुनि महाराज ऐसा भी नहीं बोलेंगे। वो थोड़ा बहुत घर में झूठ बोलेगा, लेकिन मुनि महाराज थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते। फिर भी बताते हैं कोई परिस्थिति हो धर्म की रक्षा के लिए, तो उस समय झूठ वो भी बहुत झूठ नहीं माना जाता। जैसे कि एक बताते एक मुनि, वो बहेलिया चिड़िया पकड़ के लाया, बोले आप सत्यवादी हैं, मैंने सुना मुनिराज कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोले बताइए मेरे हाथ में चिड़िया जिंदा है कि मरा? चिड़िया जिंदा है कि मरी है? तो महाराज समझ रहे थे यदि जिंदा, और मैंने बोला जिंदा तो अभी उसके टेंटू दबा देगा और मार देगा उसको, तुम मार कोई बोल नहीं। तो उन्होंने कहा भैया चिड़िया तो मरी है।
तो उनने उड़ा दो, तुम कहते मैं झूठ नहीं, ये देखो जुड़िया जिंदा, और उसने उड़ा दिया। बोले कम से कम उसके प्राण बच गए ना इतना से बोलने से। तो दूसरों की प्राण आदि की रक्षा के लिए कभी क्वचित हो भी जाए, लेकिन मुनि महाराज कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। लेकिन श्रावक झूठ का सहारा ले सकता है। घर में भी कह नहीं पड़ता शक्कर खत्म हो गई, अब शक्कर कहाँ खत्म हो, डब्बे में तो रखी 3 दिन के लिए। अरे खत्म हो गया 3 दिन, आज कहेंगे तब तो 3 दिन तक आएगी। नहीं, आपको रोज दूध में शक्कर जरूर मिलेगी, लेकिन 3 दिन पहले से मम्मी कहने लगती है बेटा शक्कर खत्म, गैस की टंकी खाली हो गई। कहाँ खाली हो गई, भरी तो है। नहीं, खाली हो गई करते कि अब नंबर आने वाला, पहले ले आओ। यदि माँ झूठ ना बोले ना तो घर का काम ही नहीं चले। और वो झूठ प्रशस्त है, अप्रशस्त नहीं। झूठ भी 2 प्रकार का, हमें ध्यान है बचपन में ये सक्रांत आए उसमें लड्डू बनते थे, तिली के लड्डू। अब तुम लोग कौन आता बनावे, हम ऐसे थे पहले। मामियाँ जो बना अच्छे कूट कूट के और बिल्कुल अच्छे बच्चे और बिल्कुल कूट के लड्डू बना। अब तो हमने देखे सिर्फ तिली बस सेंक लेते, कौड़ियाँ रेवड़ी जैसी बना दें। कुछ लोग बनाते हैं 2 4 10, जहाँ दादियाँ जिंदा हैं। बहुओं को तो ताकत ही नहीं, हाथ पाँव में 2 मूसर मारे तो हाथ दुखन लगे, इसलिए मिक्सी में पीसे है घिना सकाऊंगा। वो मिक्सी में पीसे उसमें ही मज़ा नहीं आता। जो हाथ का कोटा होता है ना, उसके जो लड्डू बनते वो देखो। अब वो जा तो खाते तो बनते थे तो 1 लड्डू लिया, 2 और चाहिए तो कहते ख़त्म हो गए। कहाँ ख़त्म हो गए, वो डब्बे में रखें, डब्बे में रखे बेटा तेरे लिए ख़त्म। अब नहीं, 2 से ज़्यादा तीसरा खाएगा तो अभी लोटा लेके भागना पड़ेगा। गरम होते ही बहुत तिलिया। तो बच्चे माँ इतना चला और चाहिए, तो माँ मना कर, झूठ कहती नहीं है, ख़त्म हो गया, कम हो गया, जाओ। ये पता है सब चीज़ रखा है। ऐसी महिला के देखो कुछ भी घर में पैसा नहीं है, सब खत्म हो गया, लेकिन उनके पास इतना तो सोना चांदी रहता है कि परिस्थितियों वो आपका निर्वाह। अभी बताते जब मंदी का दौर आया था तो भारत में कोई मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण ये था कि भारत की जो महिलाएं होती हैं ना, ये अपना घर को मैनेजमेंट करने में इतनी कुशल होती हैं। ये दुनिया की नौकरी नहीं करती, किंतु घर में इतना मैनेजमेंट करती हैं कि कितनी भी परिस्थिति बन जाए, कभी ऐसा नहीं हो कि आपको 2 वक्त की रोटी ना मिले। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, महिलाओं ने अपनी सेविंग करके। एक सज्जन हमारे पास आते, उन्होंने बताया मेरे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था और उस गांव से हम दोनों पति पत्नी को निकलना पड़ा। और बस स्टैंड पे जब आए तो बिल्कुल पति क्या होगा मेरा, उन्होंने कहा चिंता नहीं करो आप, अभी मेरे पास है। तो उन्होंने अपने गले का जो मंगलासूत्र कहते हैं ना, पहले आप बनता सोने का होगा वो, और चूड़ियाँ उतार के दी, इससे आप व्यापार करो। और उन्होंने उस समय उससे साहस मिला, आइए वो सज्जन कभी आएंगे तो आपको मिलवाएंगे, चर्चा कराएंगे। और वो मंगलासूत्र और चूड़ी से उन्होंने अपना व्यापार किया। आज वो 40 करोड़ से ज़्यादा के अधिक व्यवसायी हैं। सोने चांदी का फर्स्ट क्लास काम है, पूरा वो कर्ज चुका दिया। आज बहुत अच्छे थोक में बढ़िया सब कार्य करते हैं और व्रती बन गए। मात ये जो हमारे यहाँ बहू बेटियों को सोना आदि चढ़ाने की परंपरा थी ना, ये हमने देखा ये बहुत, जिसको कहते हैं अपन बैंक में रखना नहीं पड़ता था, किंतु घर में इतना सुरक्षित होता था, इससे वक्त पे वो काम आता था। इसीलिए ये बात आपको बता दी। कहाँ पे चले, हाँ थोड़ी बहुत झूठ चलती है, कुछ नहीं है कहना ही पड़ता है, सब कुछ है फिर भी कहना पड़ता कुछ नहीं है, नहीं तो तुम सब जो खूब तो है। ये सिर्फ उन्हीं की कला है, नहीं तो बच्चे को बड़ा करना हंसी खेल नहीं है। माँ की उधर मत जा, हवा है पकड़ लेगा, तो वो नहीं जाता, पता है ना हवा महुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्या करे, इसके बिना वो मानेगा नहीं। अहित से बचलाने के लिए झूठ बोला जाता है, इसको प्रशस्त झूठ कहते हैं, अप्रशस्त नहीं। ये संसार को बढ़ाने वाला नहीं, किंतु एक परिस्थिति जन्य भूला गया झूठ है, जो कि श्रावकों के लिए क्षम्य है। आई ना बात समझ में। इसके बाद मुनि महाराज लेकिन थोड़ा सा भी झूठ नहीं। चोरी है, अब चोरी आपको पता है पर्स में से पैसा निकालना था, क्योंकि 50-50 तो अधिकारी हैं। अब लेकिन फिर भी बता दो उनको दिक्कत ना हो। तो मिट्टी है, पानी है, ये बिना पूछे श्रावक ले सकता है, किंतु मुनि महाराज बिना पूछे किसी की मिट्टी और पानी भी नहीं लेंगे। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत में क्या होता है, श्रावक का अपने पति पत्नी के साथ वो स्वदार संतोष व्रत होता है, स्वपत्नी संतोष और स्वपति संतोष। जब विवाह होना पाप का कारण है कि पाप को कम करने का कारण है? विवाह करना पाप बढ़ाने का कारण है कि पाप को कम करने का साधन है?
पाप को कम करने का साधन है। इसलिए आज की पीढ़ी को ये विवाह करने का उपदेश देना बहुत जरूरी है। आचार्य ने इस बार हम लोगों को बहुत, आपने पहले बताया था हमने शायद आपको, जब हम लोग अभी गए थे पिछले साल हाँ, उस समय आचार्य ने बिल्कुल कहा कि नहीं, विवाह होना चाहिए, करना चाहिए, यही संतति और निर्दोष धर्म की परंपरा चलाने वाला है। तो हम लोगों ने कहा आचार्य हम लोग को पहले क्यों नहीं बताया आपने ये सब, हम कहा इतनी जल्दी करते। हंसने लगे, बोले नहीं नहीं, बात ऐसे, तीर्थंकर तो 24 वो ही होते हैं जो चारों पुरुषार्थ करते हैं। आज की परिस्थिति में जिस तरह से व्यभिचार बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में बेटा बेटियों का सही समय पर विवाह होना ही चाहिए। जब तुमको घर गृहस्थी में जाना ही है तो क्यों ना सही उम्र में जाओ। 18 साल के बाद बेटी विवाह के योग हो जाते। हमारे जितनी बहनें थी सबकी 18, या तो व्रत ले लो, आर्य का दीक्षा ले लो, एक ने आर्य का दीक्षा ले ली, बाकी सबको 18, 19, 20 में शादी हो गई और बढ़िया विवाह करके अपने ससुराल में गई, वहाँ जो करना करो। अब क्या हो रहा है, 28, 29, 30 के बाद भी कोई जुगाड़ नहीं। इसमें क्या हो रहा है, बुरा नहीं मानना, और ये सत्य घटना है कि यदि विवाह नहीं होता मन में परिणाम तो हैं, कोई वीतरागी तो हो नहीं। और जो पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, 10वीं क्लास तक हमें ये नहीं पता था कि माँ और बच्चा क्या होता। यही पता था कि अस्पताल में मम्मी जाती हैं, वहाँ अलमारी में वो डब्बे रखे रहते, उसमें बच्चे होते, उसको निकाल के दे देते। हम तो यही जानते 10वीं तक, 10वीं जानते हैं। आजकल तो पहली क्लास के मोड़ा मोड़ी सब जानत का माई बाप हो, कुछ नहीं जानते थे। उस समय भी स्थिति की एक समय होने के बाद और वो बच्चों के परिणामों में तत्संबंधी संस्कारगत राग उत्पन्न होता था। इसीलिए माता पिता भैया जल्दी से खूंटे से बांध दो, कहते हैं जल्दी से ब्याह शादी कर दो। उस समय जब 18, 20, 22 साल में शादी होती, और आज सब जानकारी हो रही है, इसके साथ साथ यदि मन की इच्छाएं तो भड़क ही रही हैं। अग्नि तो थी और घी डालने वाले बहुत सारे साधन हैं। फिर क्या हो रहा है, व्यभिचार इतना पनप रहा है कि हम तुम्हें कहने में भी लज्जा आती है। हमने तो कहा एक बेटे से कि देखो 90% बच्चे ऐसे कर रहे हैं, गलत संगति है। तो कहती महाराज आप गलत कह रहे हैं, 90% नहीं 99% जो बच्चे माता पिता से दूर रह रहे हैं या अपने परिवारों में तक ऐसी कंडीशन बन रही है कि परिवार के बड़े, और अब तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष अपनी काम वासना को शांत करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने लगे। अब ये नहीं कह सकते हॉस्टल में 2 लड़के रह रहे हैं, 2 लड़कियां ले रही है, अपने परिणामों की निर्मलता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अध्ययन होता उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। और जब इधर बुद्धि चले आती है तो बस, कई लोग कहते महाराज हमें शादी नहीं करना, शादी नहीं करना। कितने साल के? बोले 29 साल के। हमने कहा बेटा शादी क्यों नहीं करनी ये तो और बताओ। या तो व्रत ले लो, नहीं व्रत भी नहीं लेना और शादी भी नहीं करना। बीच का रास्ता बहुत महान पाप के बंध का कारण है। शादी कराना बिल्कुल पाप बंध का कारण नहीं, पूरा धार्मिक अनुष्ठान है। और वहाँ पर चक्रवर्ती विवाह हो रहा है और सबके गुरु देव सास गुरु की साक्षी पूर्वक और संकल्प वहाँ पर लिया जाता है। शादी विवाह कराना एक बहुत पवित्र परंपरा है। और इस विषय में कभी भी ये नहीं करें हम नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो बेटा फिर बहुत गलत दशा होगी, ना इधर के ना उधर के। या तो व्रत लो, संयम लो, या विवाह कराओ, अन्यथा अनेक प्रकार से कुप्रवृत्तियाँ जो पनप रही है। इसलिए श्रावक विवाह कराता है, अनुव्रती होता है, और 6वीं प्रतिभा तक वह जो है राग रंग करता है। 7म प्रतिमा में उसका पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। फिर वो पति पत्नी रहते तो साथ में ही हैं, किंतु भाई बहन जैसा उनका निर्विकारी परिणामों के साथ व्यवहार चलता है। दूसरी प्रतिमा तक श्रावक, 6वीं प्रतिमा तक वो श्रावक श्राविका माता पिता बन सकते हैं। 6वीं प्रतिमा वाला भी माता पिता बन सकते हैं, संतान को जन्म दे सकते हैं। ये श्रावकों के लिए, इसीलिए ये कोई महान पाप नहीं। विवाह कराना एक प्रकार से अणुव्रत माना गया है। इसको स्वदार संतोष व्रत कहते हैं। और इसके पालन करने से परिणामों की विशुद्धि और कैसे निर्मलता। जब सीता जी की अग्नि परीक्षा होने लगी, सीता जी ने इतना ही कहा था, यदि मैंने स्वप्न में राम को छोड़ के किसी को पति माना हो तो अग्नि तू मुझे जला सकते, अन्यथा तेरे में भी वो ताकत नहीं है। और अग्नि को पानी बनना पड़ा। ये किसके व्रत का प्रभाव? एक ग्रस्त के अणुव्रत का प्रभाव, महाव्रत का नहीं।
सेठ सुदर्शन जब सूली पे चढ़ाने जाने लगा तो उसका संकल्प था मैं अपनी पत्नी को छोड़ के और कोई स्त्री के साथ राग रंग नहीं करूँगा, लेकिन वो रानी ने ऐसा फंदा डाला, उसको फंसा लिया। राजा उसकी बातों में आ गया। इस सुदर्शन को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उसने प्रभु को स्मरण किया, भगवान यदि अब क्या होगा, मेरे व्रतों की रक्षा के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा तो लोग क्या समझेंगे। जो भी उसने प्रार्थना की हो, बताते हो सूली का फंदा भी फूलों की माला बन गया। ये तुम ग्रस्तों के अणुव्रत का चमत्कार है। महाव्रत तो बहुत दूर की बात है, पति पत्नी भी अच्छे से रहो और आप एक दूसरे समर्पण करोगे, इस व्रत में भी बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं खेद की बात, इस व्रत में भी आज इतनी शिथिलाचार है, अच्छे अच्छे पति पत्नी बनने के बाद भी आपस में समर्पण नहीं है और फिर यहाँ वहाँ से राग रंग करते हुए महान पाप का बंध वो कर लेता है। तो अणुव्रति करते हुए ये अणुव्रत मुनि महाराज का स्त्री मात्र का त्याग है। अब यदि उनके लिए कोई स्त्रियों का संपर्क है तो बहन के, माँ के रूप में, पूज्यता के रूप में ये बोलते हम भी हैं, लेकिन मर्यादा अलग होती है। तो ये समय महाव्रती के लिए पूर्णतः निषेध है। इसीलिए कहा अकेले आरिका और अकेले मुनि दोनों महाव्रती हैं, भाई भी हैं, भाई बहन, तो भी अकेले आपस में ना बैठे। मन का पापी मन पता नहीं कब डोल जाए। तुम लोग अकेले जब महिला पुरुष आदि जो विवाहित हैं, ठीक है, आज बच्चे बच्चियाँ जो अकेले लड़के लड़की घूम रहे ना, कोई भरोसा नहीं। हम यही देख रहे हैं बड़े बड़े जगह नगर में क्या हो रहा है, 4 लड़कियां मिलके घूम रही हो, नहीं दिखता, लड़के लड़कियां मिलके तो घूमने पूरी लाइन तुम चले आओ। सुबह अभी जा रहे हैं हम, सब मिलते हैं, बस लड़का और लड़की स्कूटर में बैठे बैठी चले बस। ये महान पाप और अपराध को जन्म देने वाले कृत्य हैं, इनसे हमें बचना है। और जब कभी भी घर में आपकी बेटी का कोई लड़का फ्रेंड आए, अलर्ट हो जाओ, सावधान, ये फ्रेंड नहीं है, ये जिंदगी को एंड बैंड करने वाले। तुम्हारा लड़का की कोई लड़की सहेली आ रही, समझ लेना तुम्हारा लड़के को कभी वो जेल पहुंचा सकती है। चल ही रहा है जब तक पटी तो ठीक है, नहीं तो ये कौन सा आ रहा था ना, वो बहुत सारे लोगों को फंसाया गया, उसमें कोई कानून बन गया था, तो 20 साल बाद भी अगर उसने रिपोर्ट डाल दी तो वो जेल में, कई मंत्री संतरी इसमें निपट गए। हाँ, जो भी कुछ समझदार हो आप लोग। और ऐसे वो है, और लड़का भी कब चाहे लड़की, ये सब इसलिए ये फ्रेंड बनना, हेल्थी फ्रेंड से ये मात धोखा है, वास्तविकता बहुत अलग है। फिर कभी इस पर पूरा प्रवचन सुनाएंगे आपको, हम ही कह सकते और कोई की हिम्मत है कोई मारे। हमने पाठशाला में खूब बच्चों को पढ़ाया ना, तो हम तो खुल के समझाते हैं। और ये जितने मोड़ा मोड़ी है ना, एक बार हमारे पास बैठ जाए सबको असलियत बता दें, हम सबकी नस पकड़े हैं, हम उन्हें दबा नहीं रहे। अब जब मौका भी नहीं मिल रहा, मौका मिले तो हम भी ना छोड़ें। लेकिन वास्तव में ये अणुव्रत का धारण करो, ब्याह कराओ, बहुत अच्छा, दोनों हाथ से आशीर्वाद। और आचार्य सुधासागर महाराज जी कहते जैन लड़का लड़की हो तो प्रेम विवाह भी करो, कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन अपने कुल में तो करो। जैन लड़के लड़की एक दूसरे को कांटे जैसे चुभ रहे, वही अजैन लड़के लड़की उन्हें भगवान लग रहे, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज अपनी बेटियां जैन बेटों के साथ कहीं बैठना नहीं, हमने देखा बड़े हॉस्टल में, क्यों, वो देख लेगा तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ से आप दोस्ती करते हैं वो किस तरह आपके नैतिक पतन होता है, बहुत मुश्किल है ये सब कहना। हम तो कहते जैन बेटा बेटियां मिलो, संगठन बनाओ, जित कुछ अनर्थ भी होगा तो कम से कम जेल कुन में तो रहोगे। लेकिन इधर जो अनर्थ होता पूरी जिंदगी भ्रष्ट हो रही है, इसीलिए बहुत सावधानी रखो। बनाना है मित्र तो आपस में जैन लड़के लड़कियां मित्र बनो, लेकिन अन्यत्र जो आप लोग जो मित्रता बनाते हैं बहुत गलत और पतन का कारण। क्या कह रहे भैया बताओ। अणुव्रत में 11 प्रतिमा होती हैं, उसको हाँ वो अणुव्रती कहलाते हैं। एक जो कॉमन अणुव्रत कल हमने बताया था, LKG UKG वाला भी अणुव्रत होता है। चलो भैया पंडित जी आ गए जल्दी से। हाँ क्या कह रहे थे, अच्छा ब्रह्मचर्य व्रत हो गया ना मुनि। और परिग्रह परिमाण में श्रावक परिग्रह का परिमाण करता है कि मैं 1 मकान रखूँगा, इतने वस्त्र रखूँगा, नहीं मुनि महाराज का वस्त्र आदि कोई भी परिग्रह वस्त्र आदि सबका, पिछी कमंडल का और शास्त्र की सेवा और संपूर्ण परिग्रह का उनका त्याग होता है, वो महाव्रती कहलाते हैं। अणुव्रती के पास बहुत कुछ होता है, अपनी शक्ति के अनुसार वो करोड़ों का भी बैलेंस रख सकता है, उससे ज़्यादा का वो त्याग कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर देश के 2 भेद
अणुव्रत और महाव्रत के विषय में आपको संक्षेप बता दिया। आगे फिर कल जो कक्षा लगेगी 8:15 बजे से लगी। पंडित जी आप जितने भी आएंगे, हम तो आएंगे। 8:15 बजे क्लास लगेगी, इसमें सबको आना अनिवार्य है। हाँ स्थान भैया 8:15 से यहाँ अभिषेक शांति आरा कितने बजे होगी? कल 3 दिन 8:15 से होगी। तो अपने को वहाँ लगा लेंगे पंडाल पे लगा लेंगे, क्योंकि यार 3 दिन छोड़ने से मतलब नहीं, बच्चे आलसी और हो जाएंगे। हम वैसे बच्चे सोचें कब छुट्टी हो जाए हैं। नहीं 15 अगस्त में झंडा फहराने गए ना कई लोग, नहीं फिर भी बहुत सारे आ गए, इतनी हम तो उम्मीदें नहीं थी। 8:15 बजे अपन कल सभी लोग आ सकते हैं ना। क्या वैसे प्रवचन में हमने देखा बहुत वहाँ छूटेंगे तो लोग महाराज जी से चर्चा के लिए जो आएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपन पढ़ाएंगे ऑनलाइन तो लोग पढ़ ही लेंगे। 8:15 से थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो 8:30 से कर लेंगे, और पंडित जी 8:30 तक हमें मंच दे दो तो यहीं कर लेंगे। 8:30 से कर लेंगे 9:15 तक 45 मिनट। क्यों भाई साहब? हेलो ओके चलो भाई साहब ने भी, ऑनलाइन वाले भैया ने झड़ी झंडी दे दी। हाँ वो तो ये तो छोटा वाला तो ये रहेगा, छोटा सिस्टम। चलो कि जैसा भी हो देख लेंगे, यहाँ भी कर देंगे पंडित जी के हाथ में क्या होता है। चले महावीर भगवान की। हाँ देख वो भी सिखा देंगे, आप आइए तो रोज। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन जो तेरी शरणा गए, कायु सरगम करो में हम।